प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, यानी बच्चों को नोट्स दे दो तो वो कहाँ पे चिंतन पे थोड़ी ज्यादा जोर पड़ेगा, नोट्स मिल गए आपने पढ़ लिए याद कर लिए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। जहां दिमाग पे ज्यादा जोर पड़े, जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े, वही ऑप्शन मेटाकॉग्निशन के केस में सही होगा। सेकेंड है असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जहां पे ये वर्ड मेमोराइजेशन, रिकॉल, रटना, याद करना ये मिल जाए वो एकदम एक्टिव नहीं होता बच्चा, और जहां बच्चा एक्टिव नहीं होता वो ऑप्शन खराब होता है, सिंपल। थर्ड है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, छात्रों को आप सिर्फ उनके प्रदर्शन पे गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने की बजाय कि बेटा यहां ऐसे बेहतर कर सकते हो, उसकी बजाय सिर्फ नंबर दे रहे हो, तो नंबर दे देने से कुछ इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आपको फीडबैक भी देना है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन के स्टेप्स हैं, मैंने आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं और जब हम डिस्कस करते हैं वहां पे भी ये बात हुई। आज मेटाकॉग्निशन भी ऐड कर लेना वो टर्म्स वाले उसमें, है ना। एक टर्म्स की वीडियो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, अलग एक पूरी सीरीज चलाने वाले थे, बट अभी सीटेट आ गया है तो कोशिश करेंगे कि लिमिटेड टाइम में बता दें। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में है सवाल। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। अब ये भाषा और विचार अपने आप में एक टॉपिक है आपका, एक नंबर में पूछा जाता है। अब ये आपको प्याजे में भी पढ़ना है, ये अलग से भी पढ़ना है। प्याजे और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो लैंग्वेज एंड थॉट लेव वाइगॉत्स्की के ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, जो क्लासिक क्वेश्चन कह सकते हैं, सीटेट के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से ये आएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको लेव विद आंसर्स टेलीग्राम पे। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है बताइए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि प्याजे क्या कहते हैं उसको लैंग्वेज एंड थॉट पे, और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, और बाद में वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ये भी कहते हैं। तो ये इनिशियली तो ठीक लग रही है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज थॉट शेप लैंग्वेज, ये तो प्याजे कह रहे हैं एक बार को, दोनों के साथ जाना है हमें कि दोनों किस बारे में मानेंगे। तो लेव वाइगॉत्स्की लिखा है यार, दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है हमको, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बात सही थी, लेकिन यहां पे ये भी लिखा होना चाहिए था इन दी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 2-3 साल, शुरुआती सालों में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, पैरेलली समानांतर चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही बनता है वैसे कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्सली यानी जटिल रूप से आपस में जुड़ा हुआ है भाषा और विचार। भाषा मदद करती है विचार में, विचार मदद करता है भाषा में, दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। पहले लैंग्वेज अलग चलती है, विचार अलग चलता है, फिर ये थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, व्हिच इंटेलिजेंस इज शी यूजिंग टू ट्राई टू प्रमोट इन स्टूडेंट्स। मतलब कौन सी इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहती हैं टीचर जब वो ये कह रही हैं कि ये गार्डनर की जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनसे क्वेश्चन है। गार्डनर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं जिसको हम। तो एक शिक्षिका खुद से ये पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं बच्चों को जिससे छात्रों में पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण की क्षमता आ जाए, यानी बच्चों को पता हो जब वो ये पेड़ देखे, पौधा देखे, प्लांट देखे कि ये किस कैटेगरी का है, ये वाला फल, ये वाली जो फसल है ये किस सीजन में होती है, मतलब एनवायरमेंट को लेकर के। अब वो पौधे हो सकते हैं, एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, तो प्रकृति वाली सोच, प्रकृति की बुद्धि चाहिए, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विकसित करने की बात कर रही हैं अध्यापिका। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो आपके किसानों में बेहतर मिलेगी, है ना, या फिर अगर फार्मर्स में, आपके बर्ड वॉचर्स में, आपका जो भी जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, जिनको पौधे वगैरह का शौक है, उन लोगों में ज्यादा पाई जाती। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। फोन मत चलाओ, अगर तुम फोन चलाते हुए मिली तो जब्त हो जाएगा फोन। हमारे यहाँ हिटलरशाही चल रही है आजकल, डेमोक्रेसी हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक, हमने थोड़ा सा साइड की हुई है आजकल।
फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पे हम डिस्कशन करते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही है बाकी बहुत सारे स्कूल्स की तरह। देखिएगा एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया, मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत मजे हैं, अभी पूछो मैडम सो रही थी। देखो एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है और कब महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए क्लासरूम में, फटाफट से बताइए। कितना रुक रहा है, अच्छा मतलब अटक रहा है क्या सेशन, यहाँ से है कोई दिक्कत? वो आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, शाम तक आप अपना इंटरनेट सारा निपटा चुके होंगे, देखना एक बार। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, यानी प्रतिक्रिया या अच्छा फीडबैक जब मिलेगा जब बच्चे, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं एज अ टीचर कि क्या नहीं कर सकता बच्चा, अगर आपका ध्यान इसी बात पे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, बच्चे के पक्ष में रहना है आपको कुछ भी करके, बच्चा सेंटर में है पूरे एजुकेशन सिस्टम के, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रहे हैं हम। सेकेंड ऑप्शन है इट सेंटर्स अराउंड द टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बस साल के अंत में परीक्षा पे फोकस करो, तो ये भी गलत तरीका है, बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल वही फंडा है, सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा सक्रिय है। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स, रैंक देने से कौन सा फीडबैक मिल जाएगा भाई, इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, तो फीडबैक वो बेस्ट है जो सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी होता रहे, कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको यही फीडबैक मिल जाएगा, कहां गलती कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, वो अंत में पता लग जाएगा। तो फीडबैक साथ साथ मिल रहा है, जब लर्निंग हो रही है तब भी, और जब लर्निंग खत्म हो गई है, वो चैप्टर खत्म हो गया तब भी, लर्निंग एक्टिविटी के बाद भी और साथ भी, ड्यूरिंग, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा इज अ टीचर who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task। तो रमा एक टीचर हैं जो वाइगॉस्की की थियोरी को फॉलो करती हैं, वाइगॉस्की की थियोरी क्या कहती है, ग्रुप में सिखाइए, है ना, सोसाइटी के साथ सिखाइए। तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को ग्रुप वर्क असाइन कर दिया है जिसमें बच्चे कोई एक टास्क कर रहे हैं ग्रुप में। फिर आती है बात, ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड अ की कॉन्सेप्ट, एक बच्चे को एक की कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो समझ नहीं आता है। What would be the most effective way for Rama to help this students? एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अब इस बच्चे को मदद करने के लिए रमा क्या करे बेस्ट, तो पहला ऑप्शन, रमा एक टीचर है, ठीक। पहला है असाइन अ डिफरेंट टास्क टू दी स्टूडेंट्स, दैट इज आपको अपने आप को रमा की जगह रख के देखना है, क्योंकि आप भी टीचर ही बनने वाले हैं, कई लोग पढ़ा रहे होंगे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक। तो अगर हम देखें, एक टास्क दे देंगे बच्चों को जिसमें दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज, छात्र को एक ऐसा काम दे दें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, लेकिन बच्चा जहां अटक रहा है उसमें भी तो सॉल्यूशन देना है, ये थोड़ी कि मुझे आता है क्लास 6 का तो आप कक्षा 6 के सवाल दे दो, 7वीं में मैं हूं और वहां मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप कहो बेटा तुम 6ठी का काम कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। जहां दिक्कत है वो सीखना है ना, ये थोड़ी कि जो आता है उसको वही दे दो काम, फिर जहां डाउट है वहां तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंड है, वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है भाई, समस्या पर काम कर सकते हैं छात्र के साथ। और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड दी स्टूडेंट विद दी आंसर टू दी प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन, यानी बच्चे को सीधा आंसर बता दो कि ग्रुप आगे बढ़ सके। नहीं, आपको तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तभी तो कह रहे हैं हम, विभेदी अनुदेशन। फोर्थ ऑप्शन है, एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, यानी आप बच्चे को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि भैया अपनी समस्या खुद से समझाओ, इधर उधर की बात ना करो। सिंपल बात। ये कौन है जो जॉ लाइन अच्छी है की बातें कर रहा है? ज्योति पढ़ लो, पढ़, पेपर में जॉ लाइन नहीं पूछी जाएगी, वो भी मेरी है। पेपर में इतने भी दिन नहीं है, 5 महीने नहीं दिए सीटेट ने इस बार। हरकतें देखो, क्यूट हरकतें हैं वैसे आप लोगों की। ये तो मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं आप लोगों की हरकतों पे आसानी से। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, बी होगा इनोसेंट कह रहे हैं। नाम तो आप लोग के इतने बढ़िया बढ़िया हैं, बस लवली निकिता, खुद से ही निकिता ने कहा मैं लवली हूं, आज से नाम लिखा जाएगा लवली निकिता, बात खत्म। क्यूट निशा, ठीक है, तुम्हारा भी यूजर नेम यही होना चाहिए, है ना, पापा की परी निशा। देखो एक बार समझते हैं। और वो गगन सर बोलते हैं पापा की परी, और पता नहीं कुछ तो बोलते हैं वो इस तरह का, पापा की परी मम्मी के मगरमच्छ समथिंग। चलो खैर, आ जाओ इधर। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज।
भैया आपको जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व करनी है, वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट। हाँ, बच्चे के साथ आप काम करिए और प्रोवाइड करिए गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। तो बाकी ग्रुप में क्योंकि काम चल रहा है ना, तो बाकी बच्चों को भी इन्वॉल्व करके जहां जरूरत हो वहां बच्चे की हेल्प करनी है। लास्ट ऑप्शन था एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू, ये तो हमने कट कर ही दिया था, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। खुद से जब वो अटक ही गया है बच्चा, की कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल ही कर रहा है, और अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी के साथ चले जाते, हमें कोई तकलीफ थी नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जब अटक गया तब तो मदद देनी है ना, स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की की यही तो कहती है, जहां बच्चा अटकेगा मदद दीजिए। ठीक है ना, फटाफट से बताइए। कोई कह रहा मम्मी के चमगादड़, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने लिए इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स ढूंढ लेते हो, विशेषण, जिसकी हद नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये जेंडर के नाम पे ज्यादा बटना नहीं है, है ना। इंसान को जो है क्या करना चाहिए, चुपचाप से इंसान की तरह रहना चाहिए। आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबका अपना तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज